यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज के लेक्चर्स दे रहा है। कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो भारी मात्रा में शेयर करें। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं भारत की प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाएं। हमने पढ़ा था ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत, उसके आगे से लेक्चर कंटिन्यू कर रहा हूं। सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP 1973 को केंद्र और राज्य सरकार में 75 संबंधी 25 वित्त व्यवस्था से प्रारंभ की गई। प्रारंभ में यह योजना केंद्र सरकार द्वारा ब्लॉक स्तर पर चलाई गई थी। वर्तमान में इस योजना का विलय वाटरशेड विकास कार्यक्रम में कर दिया गया। मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में भारत सरकार द्वारा मरुस्थलीकरण को रोकने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना। ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार के 75:25 वृत्ति अनुपात लगाया गया। यह योजना ग्रामीण विकास में मंत्रालय द्वारा संचालित है। वर्तमान में वाटरशेड विकास कार्यक्रम में सम्मिलित कर ली गई है इस योजना को। इसके बाद इंदिरा आवास योजना वर्ष 1985-86 राजीव गांधी के कार्यकाल में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास योजना का ही परिष्कृत रूप। वर्ष 2016 में इस योजना की राशि बढ़ाकर और नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इनका वित्त पोषण केंद्र और राज्यों के बीच 75 संबंधी 25 का है और इनका उद्देश्य 2022 तक सभी को घर उपलब्ध करना है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परियोजना 1988 AD में 8 अगस्त को राजस्थान के जयपुर के कृषि विपणन कर्मियों की ज़रूरतों को पूरा करने और विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श और पेशकश करने के लिए प्रारंभ की गई थी। भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी सेवाएं प्रदान करती है। इसके बाद जवाहर रोजगार योजना JRY 1989-90 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई, रोजगार में बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन वर्ष 1991 में और रोजगार आश्वासन योजना EAS वर्ष 1993 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके बाद वाटरशेड विकास कार्यक्रम 1994-95 भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, जल और वन प्रबंधन की समस्या को दूर करने के लिए। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सन 1995 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य था कि बेरोजगारों, बूढ़े और बीमार विकलांग लोगों की सहायता करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजनाएं समय समय पर चलाई गई, जो अनुच्छेद 40 में अनुदेशित हैं। इसके बाद जवाहर ग्राम समृद्धि योजना सन 1999 में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ की गई। इस योजना में चल रही JRY, NREP और REP-GP को संयुक्त करके वर्ष 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में बदल दिया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष 1991 में केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा शुरू की गई थी, जो 75 संबंधी 25 के राजस्व खर्च से चलाई गई। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का सामाजिक पिछड़ा व विकलांग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना था। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में भारत सरकार 100% वित्तीय व्यवस्था के साथ प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य प्रत्येक मौसम में गांव में यातायात आवागमन को सुनिश्चित करके गांव को सड़क के माध्यम से जोड़ना था। इसके बाद अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शुरू में 25 किलो खाद्यान्न दिया गया था। बाद में अप्रैल 2002 में 35 किग्रा प्रति माह कर दिया गया। इसके बाद संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2001 में केंद्र व राज्य सरकारों की 75 संबंधी 25 संयुक्त अनुपात के द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य काम के साथ रोजगार उपलब्ध कराना था। सन 2008 में इस योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 2001 में
केंद्र और राज्य के 75 संबंधित 25 संयुक्त योजना द्वारा प्रारंभ की गई, जिसको 2008 में इस योजना का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यह विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना है। PURA योजना, पूरा योजना 2003 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की संकल्पना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर को कम करने के लिए प्रारंभ की गई। इस योजना को तकनीकी सहयोग एशियाई विकास बैंक ने दिया था। राजस्व लेखपाल के ग्रामीण विकास और पंचायती राज के सबसे पहले चैप्टर में मैंने आपको पूरा योजना के बारे में बताया था। विशेष कृषि उपज योजना वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इसका उद्देश्य डेयरी, कुक्कुट, फलों, सब्जियों, लघु वानिकी उत्पादों के निर्यातों को प्रोत्साहित व इनके मूल्यों को वर्धित करने के लिए प्रारंभ की गई थी। काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम वर्ष 2004 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ 100% और शुरू में यह पहले से चल रहा है कार्यक्रम दिहाड़ी रोजगार को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने की योजना SGRY को सुदृढ़ करने या अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करने के लिए शुरू की गई। भारत निर्माण कार्यक्रम वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ गांव में मूलभूत ढांचा सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए की गई थी और इसे मूलभूत ढांचों के अंतर्गत सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण और दूरसंचार को शामिल किया गया था। राजीव गांधी ग्राम विद्युतीकरण योजना वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य 2009 तक देश के सभी गाँव में बिजली पहुँचाना था। वैसे ग्रामीण विद्युतीकरण को प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित किया गया और तीसरी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को फोकस किया गया और वर्ष 1969 AD में रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन ग्रामीण विद्युत निगम बनाया गया। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम वर्ष 2005 में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराकर समृद्ध करना था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक गाँव जिसकी जनसंख्या 1000 है उसमें एक सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा की नियुक्ति की गई, जो एक प्रशिक्षित महिला के रूप में टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव, नवजात शिशु, जल संबंधित रोग, पोषण, शौचालय आदि के बारे में लोगों को जागरूक करने, उनके जीवन स्तर को सुधारी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वर्ष 2006 में भारत सरकार द्वारा 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से प्रारंभ की गई, जिसमें केंद्र राज्य द्वारा धन व्यय अनुपात 90 संबंधित 10 है। इसके क्रियान्वयन की इकाई ग्राम पंचायत को बनाया गया। महिलाओं को 57% की हिस्सेदारी दी गई और अनुसूचित जातियों को 23%। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सर्वप्रथम इसको देश के 200 जिलों में शुरू किया गया। न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार के साथ और 1 अप्रैल 2008 को इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। विश्व बैंक द्वारा इसको मनरेगा को विश्व को सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम घोषित किया गया है। ग्रामीण सड़क विकास योजना PMGSY सन 2007 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को गांवों को सड़कों के माध्यम से जोड़कर प्रत्येक मौसम में आवागमन को सुनिश्चित करना था। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में 1000 जनसंख्या वाले गांवों को, जबकि पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 500 या अधिक जनसंख्या वाले गांवों को PMGSY सड़क के माध्यम से जोड़ना था। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन सन 2007-2008 में भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से शुरू किया गया था। ये योजना केंद्र और राज्य सरकारों के 50-50 धन व्यय के अनुसार चलाई जाती है। इसका उद्देश्य हाइब्रिड किस्मों के बीजों को वितरण करना, सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए सहयोग प्रदान करना और श्रेष्ठ कार्य कुशलता प्राप्त जिलों को पुरस्कृत करना, जिससे वे अधिक से अधिक उत्पादन के आगे बढ़ें। इसके बाद एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम IWMP 2009 में भारत सरकार द्वारा पहले से संचालित भारत निर्माण कार्यक्रम के एक भाग ग्रामीण पेयजल आपूर्ति को फोकस करके चलाई गई, जिसमें पहले चलाई जा रही योजनाओं त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम ARWSP और 1986 में राष्ट्रीय पेयजल मिशन NDWM और राष्ट्रीय पेयजल मिशन को परिवर्तित करके राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को सम्मिलित कर दिया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम वर्ष 2009 में पहले से चल रही योजना
त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम 1972-73 और राष्ट्रीय पेयजल मिशन 1986 को और राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन को सम्मिलित करके 1 अप्रैल 2009 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ की गई। स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 1999 में पेयजल आपूर्ति विभाग गठित किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वर्ष 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनकी गरीबी को दूर करने के लिए प्रारंभ की गई थी। आजीविका NRLM ने स्व सहायता समूहों और संघीय संस्थानों के माध्यम से देश के 600 जिलों, 6000 प्रखंडों, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6 लाख गांवों के 7 करोड़ ग्रामीण गरीब परिवारों को 8 से 10 वर्ष के अंतर्गत सशक्त करने के लिए संकल्प लिया था। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी वर्ष 2013 में कुशल मानव शक्ति की कमी और युवा आबादी की उपलब्धता के बीच के अंतर को पाटने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का गठन किया है। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में कुशल कामगारों की जरूरत तेजी से बढ़ रही है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसी एजेंसी का गठन किया था। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी का प्राथमिक काम भारत सरकार और निजी क्षेत्रों के जरिए कुशलता विकास के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2014 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य था कि राष्ट्र निर्माण के हिस्से के रूप में की गई थी और इस योजना के तहत लोकसभा सांसदों को वर्ष 2016 तक अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक आदर्श ग्राम को विकसित करना है। उसके बाद 2019 तक 3 और 2024 तक 5 आदर्श ग्रामों का निर्माण करना था। राष्ट्र निर्माण के हिस्से के अंतर्गत स्वास्थ्य, सफाई, कृषि, आजीविका, शिक्षा, पर्यावरण आदि क्षेत्रों को मजबूत बनाना था। प्रधानमंत्री जन धन योजना वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तक बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ की गई थी। इस योजना की शुरुआत से लेकर अब तक 40.35 करोड़ बैंक खाते खोले जा चुके हैं, जिसमें 63.6% ग्रामीण क्षेत्र में और 55.2% महिलाओं के खाते हैं। डिजिटल भारत कार्यक्रम 20 अगस्त 2014, इसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल बनाकर सर्वोच्च सुविधाएं उपलब्ध करवाना था। इस डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने कोविड-19 के दौरान भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे आरोग्य सेतु, ई-संजीवनी, माईगॉव के माध्यम से सैनिटाइजेशन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आदि। इस कार्यक्रम ने आधार, उमंग मोबाइल ऐप, आयुष्मान भारत, ई अस्पताल, PM किसान, ई नाम, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, स्वयं ई पाठशाला के माध्यम से नागरिकों के जीवन के सभी पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना 25 सितंबर 2014 केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण गरीबी को कम करना है। इस योजना के माध्यम से वर्ष 2019 तक आजीविका मिशन में विविधता लाने के लिए 4.5 करोड़ से अधिक महिलाओं को SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत लाया गया है। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉम्प्ट एरिया इसी तरह से नित्य निरंतर बहुत ही आकर्षक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज, जो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकली हुई वैकेंसी राजस्व लेखपाल का 25 प्रश्न और 25 अंक का सिलेबस है। इसको कंप्लीट कराने के लिए कॉम्प्ट एरिया पूर्णतः दृढ़ प्रतिज्ञ है। कॉम्प्ट एरिया यूट्यूब चैनल पर नित्य निरंतर ग्रामीण विकास और पंचायती राज के, ग्रामीण समाज, सारे लेक्चर्स नित्य निरंतर कॉम्प्ट एरिया पे बराबर आपको मिलते रहेंगे। कॉम्प्ट एरिया चैनल को बराबर ट्यून करें। राजस्व लेखपाल तैयारी के लिए कॉम्प्ट एरिया पूरी तरीके से बहुत ही एडवांस तरीके से लेक्चर्स को फ्रेम करता है। कॉम्प्ट एरिया यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक, यारों तक और अपने परिचितों तक और तैयारी करने वाले और भी अन्य लाभार्थियों तक शेयर करें। अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे किसी आकर्षक पॉइंट के साथ और ग्रामीण विकास और पंचायती राज की बहुत ही आकर्षक ग्रामीण योजनाएं, शहरी आजीविका मिशन और सामुदायिक स्वास्थ्य संगठन, जितने भी योजना और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं केंद्र राज्य सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र द्वारा, ये सारे क्वेश्चंस आपके राजस्व लेखपाल के आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। अभी सिर्फ लेखपाल के
फॉर्म में एक वरीयता सूची बनाने के लिए 25 रुपये पेमेंट करके आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद लेखपाल मुख्य परीक्षा का फॉर्म भरा जाएगा, जो कि 185 रुपये निर्धारित शुल्क होगा, जो कि 28 जनवरी के बाद कभी भी भरा जा सकता है। इसलिए तैयारी करते रहें निरंतर। एक आवश्यक सूचना है, UPSSC द्वारा महिला स्वास्थ्यकर्ता की परीक्षा जो कि 6 फरवरी को निर्धारित की गई थी, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। और जूनियर इंजीनियर की भी परीक्षा UPSSC द्वारा जो निर्धारित तिथि नियत की गई थी, उसे भी पोस्टपोन कर दिया गया है। सारे एग्ज़ाम्स इलेक्शन रिजल्ट के बाद आएंगे, किए जाएंगे। तो बने रहें, समय काफ़ी आपके पास। ग्रामीण विकास और पंचायती राज के राजस्व लेखपाल के बहुत ही आकर्षक लेक्चर को सुनते रहें। कॉम्टेरिया फिर एक नए आकर्षक लेक्चर के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।